पिछले कई महीनों से आपने सुना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में कई लोगों के शामिल किए जाने की बात चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान की एंट्री हुई है, उनकी मंत्रिमंडल में ग्रैंड एंट्री होगी, और इसके साथ साथ और भी कई तरह के सुधार की बात की जा रही थी। कहा यहाँ तक जा रहा था कि बिहार में एक सामंजस्य बिठाने के लिए एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार पर खास अहमियत बिहार को दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से बिहार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है, सत्ता से बाहर हो गई है, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार को और ज़्यादा चौकस रखने के लिए और यहाँ लोगों को प्रभावित करने के लिए, यहाँ के वोट बैंक को और ज़्यादा मैनेज करने के लिए कई समीकरण बनाए जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के कहा तो ये भी जा रहा था कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड के और भी कई लोगों को स्थान दिया जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ आपको बता दें कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट जो है वो लिस्ट कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि रेडी हो गई है और इस लिस्ट पर मुहर भी लग गई है। इन सभी बातों को एक तरफ रखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं। इन सारे नामों को कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फाइनल कर दिया है। अब ये अंतिम जो कहा जा रहा है मुहर के लिए जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास जाएगा। अगर बात करें बिहार की तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से कई मंत्रियों की जो कुर्सी है वो जाने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अब नए लोगों को चांस दिया जाएगा और नए जातीय समीकरण के आधार पर ये चुनाव किया जाएगा कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार से अश्विनी चौबे और आर.के. सिंह मंत्री हैं। इसके अलावे दोनों ही सवर्ण जाति से आते हैं और इसका सामंजस्य बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से मंत्रिमंडल के लिए बिहार का स्थान सुरक्षित करेगी। इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है चिराग पासवान का। इसके साथ साथ पशुपति कुमार पारस का भी मंत्रालय जाना लगभग तय मान के चलिए, क्योंकि ये जो चिराग पासवान की ग्रैंड एंट्री हुई है उसके बाद से कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन ले लिया है और इस डिसीजन के साथ साथ कई नाम चौंकाने वाले होंगे। ये बातें भी स्पष्ट नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि आर.सी.पी. सिंह को भी स्थान दिया जाएगा और अभी से लेकर के चुनाव तक आर.सी.पी. सिंह मंत्रालय के हिस्सा रहेंगे। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जातीय समीकरण के आधार पर और किसके किसकी उपस्थिति इसमें दर्ज होती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रामकृपाल यादव एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं जातीय समीकरण को साधने के लिए। और जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बाहरी के सवाल पर जिस तरह से आरा और बक्सर में ये तूफान उठा हुआ है उसे भी शांत करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए जो मंत्रिमंडल के विस्तार होंगे उसमें और कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि बिहार में नए जातीय समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में उन सांसदों को भागीदारी देगी जिनका वोट बैंक और आधार बेहतर है। इसमें चिराग पासवान तो लगभग फाइनल हैं। इसके अलावे यादवों को साधने के लिए रामकृपाल यादव को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नित्यानंद राय के लिए ज्यों कहते हैं उनका स्थान सुरक्षित रहेगा। और सुशील मोदी को भी कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्योंकि उनके जो आधार वोटर हैं, उस जाति के जो वोटर हैं, उन्हें साधने का भी प्रयास किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो वर्तमान में तीनों मंत्री हैं उन लोगों का क्या होगा। पशुपति कुमार पारस, आर.के. सिंह और अश्विनी चौबे की कुर्सी हिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।